Hello everyone, this is Sarath. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the question number 2, part 2 of exercise 4.2. The question says a cottage industry produces a certain number of toys in a day. So एक इंडस्ट्री है वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का मतलब वन टॉय की कॉस्ट. सो वन टॉय की जो कॉस्ट होगी वो कैसे होगी, was found to be 55 माइनस. अगर हम 55 माइनस करेंगे किसमें से, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. सो एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होंगे अगर उसे हम माइनस करेंगे 55 में से तो वह हमारे वन टॉय की कॉस्ट आएगी. सो मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में 10 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि 10 टॉयज बनाती है इंडस्ट्री, तो अगर हमने वन टॉय की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम 55 को माइनस करेंगे, 55 में से माइनस करेंगे जितने नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनते हैं, मतलब कि कितने बने हैं 10. सो ये होगा 55 माइनस 10. सो मतलब कि ये हो जाएगा 45. ये हमारी थी एग्जाम्पल. सो मतलब कि एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज बने हैं अगर हम उसे माइनस कर दें 55 में से तो वो हमारे एक टॉय की कॉस्ट आएगी. एंड उन्होंने बोला है ऑन ए पर्टिकुलर डे. सो किसी एक पर्टिकुलर डे में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जितने एक दिन में टॉयज बने हैं, जितने एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज बने हैं उस सबकी कॉस्ट को मिला के कितनी कॉस्ट आई है हमारे पास 750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. सो हमने निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब कि इंडस्ट्री ने कितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बनाए हैं. सो अब हमने जो निकालना होता है वही हम करते हैं लेट. सो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज जो उस दिन प्रोड्यूस हुए थे. सो हम लेट करेंगे, लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड. सो कितने टॉय हम लेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x. ये हमने लेट कर लिया कि उस दिन नंबर ऑफ टॉयज थे, x नंबर ऑफ टॉयज हैं जो उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं. एंड हमें पता है कि वन टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय. सो हमें पता है कि वन टॉय की कॉस्ट कितनी होगी जब हम 55 में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉयज जो उस दिन बने थे. सो कितने नंबर ऑफ टॉयज बने थे, हमने लेट किया है x. सो इसमें से x को माइनस कर देंगे, 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास एक टॉय की कॉस्ट आ गई. एंड हमें पता है कि यहाँ पे 750 क्या है, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज है उनकी कॉस्ट है, मतलब कि ये टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की 750. सो टोटल कॉस्ट कैसे होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी हमारी किसके इक्वल, जब हम वन टॉय को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वन टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x से. क्योंकि ये कैसे आया हमारे पास, हमें पता है कि अगर मान लो उस दिन 10 टॉयज हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं, मतलब कि 10 टॉयज बने हैं. सो अगर एक टॉय की कॉस्ट 20 है एंड एक टॉय की कॉस्ट 20 है एंड टोटल टॉयज है हमारे पास 10. सो अगर हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ऐसे ही हम इसमें करेंगे. ये तो हमारी एक टॉय की कॉस्ट है. अगर हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक टॉय की जो कॉस्ट है उसको जितने भी टॉयज हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब कि x से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम एक टॉय की कॉस्ट को जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी. एंड हमें पता है कि हमारी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, 750 के उन्होंने दे रखा है. सो ये कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा हमारा 55 माइनस x मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 750. सो इससे आगे ये कैसे सॉल्व होगा, x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन x से मल्टीप्लाई होगा. सो 55 इंटू एक्स हो जाएगा 55x माइनस x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 750. सो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, देन x वाली टर्म को लिखेंगे, देन कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे. सो स्क्वायर वाली टर्म क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन x वाली टर्म ये प्लस में है तो प्लस 55x हो जाएगा. ये पूरा इक्वल हो जाएगा 750 के.
सो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमारा माइनस का साइन है। अगर हमने प्लस में लेकर आना है तो क्या करेंगे, इस पूरी साइड को हम उधर वाली साइड ले जाएंगे। सो अगर हम इसे उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, सो माइनस 55x इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसे उधर वाली साइड ले गए तो इसे भी इधर लेके आना पड़ेगा। सो ये इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस में, सो 750 लेकिन माइनस में। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में होगा। सो ये प्लस 75 इक्वल हो जाएगा 0 के, प्लस 750 इक्वल हो जाएगा 0 के हमारा। सो हमारे पास ये हमारी इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम आगे वाला नंबर देखते हैं, पीछे वाला देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो आगे है 1, पीछे है 750, इनको मल्टीप्लाई किया तो 750 आएगा। सो मतलब कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आए, अगर हम प्लस या माइनस करें तो 55 आए। सो ऐसे नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे किसकी, 750 की। सो 750 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 से, एंड ये हो जाएगा हमारा 375, अगेन इसे 5 से करेंगे, अब ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। सो 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 50। सो इसे अगेन हम 5 से करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 3 पे ही जाएगा तो ये हो गया 1। सो ये हमारे फैक्टर्स आए हैं, एंड हमने इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आए, प्लस या माइनस करें तो 55 आए। सो कैसे होगा ये, अगर हम 5 का अलग से बनाए तो ये हो जाएगा 55, एंड जो हमारे रह गए उनको अलग से बनाए। सो 5 3 हो गया हमारा 15 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। सो 5 एंड 30 इनको प्लस करके आएगा हमारा 55। सो मतलब कि 25 एंड 30 हमारे ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आएगा, अगर हम प्लस करेंगे तो 55 आएगा। सो मतलब कि हमने इन दोनों नंबर को मिडल टर्म में पुट करना है। सो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का साइन। सो अगेन हम लिखेंगे 30x माइनस 25x प्लस 750 एज इट इज इक्वल टू 0। सो अब मैंने यहाँ पे दोनों साइड माइनस लिया है क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। सो 30 प्लस 25 हमारा होगा 55। सो अब पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देन इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारा होगा x। सो बचा यहाँ पे एक x चला गया तो बचा x माइनस इधर रह गया 30। सो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे माइनस 25 एंड बचा x। इधर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, मतलब कि अगर ये प्लस है तो माइनस होगा। सो अगर हम 75 की फैक्टराइजेशन देखें, सो अगर हमने इधर ये 25 को कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास 30। सो इधर भी हमारा 30 बच गया, इक्वल होगा 0 के। सो माइनस 30 एंड माइनस 30, एक्स में माइनस 30 हमारा कॉमन है। सो इसे हम एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 30 एक बार। सो बचा हमारे पास एक्स माइनस 25, ये पूरा इक्वल होगा 0 के। सो आगे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हम पहले x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखेंगे। सो x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो x इक्वल आ जाएगा 30 के, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। सो x की वैल्यू आई है 30 एंड x इक्वल हो जाएगा 25 के। सो अगर यहाँ पे माइनस में था तो उधर जाके प्लस में होगा। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं 30 एंड 25। सो मतलब कि हमारे जो नंबर ऑफ टॉयज क्या होंगे, हमारे या तो 30 होंगे या 25 होंगे, मतलब कि दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। सो हमारी x की वैल्यू आई है हमारे पास 30 एंड 25। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।